हैरिस ने देर से यहाँ चुनावी मैदान में जिस तरह से वो कूदी, इसका भी असर देखने को मिला, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि बाइडेन ही लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत को देखते हुए ये फैसला लिया गया और कमला हैरिस बहुत देर से आई। ऐसे में जो जबरदस्त प्रचार यहाँ किया डोनाल्ड ट्रंप ने और कमला हैरिस ने देरी से जो एंट्री की, उससे भी यहाँ एक उनके पक्ष में, ट्रंप के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दिया है। लेकिन चलिए अब आपको जरा बता देते हैं कि कैसे 2020 में जो हार हुई थी उसका बदला यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया है और इस बार जीत हुई है। साल 2020 के चुनाव नतीजों ने सबको चौंका दिया था, सब हैरान रह गए थे, क्योंकि बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट मिले थे और 81,000 आपको बताएं 81,283,501 पॉपुलर वोट भी उनको उस वक्त मिले थे। वहीं ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट ही मिल पाए थे। 270 का आंकड़ा जरूरी होता है, वो पार नहीं हो पाया था। जो बाइडेन का जो मत प्रतिशत था वो 51.3% था, थोड़ा सा आगे रह गए थे वो। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे रह गए थे, 46.8% ही उनका मत प्रतिशत था। लेकिन जीत के बाद जो बाइडेन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो जिस तरह से बाइडेन से पीछे थे ट्रंप ने उस जीत का रास्ते को तैयार करने के लिए उसने पूरी तरह से कोशिश की, समझने की रणनीति बनाई और उसके बाद ही ये जीत मिल पाई है डोनाल्ड ट्रंप को। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये कुछ समय पहले की तस्वीर, आपको याद होगा हाउडी मोदी हुआ था और उसके बाद नमस्ते ट्रंप भी हुआ था। ये वो दौर था जब राष्ट्रपति थे और उस दौरान किस तरह की बॉन्डिंग थी। बॉन्डिंग आप देख रहे हैं कैसी बॉन्डिंग थी। ये बॉन्डिंग उस वक्त की है जब ये दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिले थे और अब फिर से इन पावर है ट्रंप। और ट्रंप अपने संबोधन में कई बार ये कह चुके हैं कि उनके फ्रेंड मोदी, यानी वो कई बार ये जिक्र कर चुके हैं कि मोदी के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन है, अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन आपको बताएं, चलिए आपको बताते हैं कि 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी काफ़ी डिसाइडिंग रहती हैं अगर व्हाइट हाउस की चाबी की बात करें। और यहाँ पर विस्कॉन्सिन में 10, मिशिगन में अगर हम आपको बताएं तो 15, पेंसिल्वेनिया में 19, नवादा में 6, एरिज़ोना में 11, जॉर्जिया में 16 और नॉर्थ कैरोलिना में 16 हैं। और इन सभी जगहों पर यहाँ ट्रंप का जादू इस बार चलता दिखाई दिया है और ऐसा होना बहुत मुश्किल माना जाता था, लेकिन ये मुश्किल नहीं दिखा ट्रंप के लिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा इसको और डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ दीपक वोरा सर लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा सर, हम पहले तो बात ये कर रहे थे कि 2020 में जो हार हुई थी उससे एक दिन एनालिसिस करके ट्रंप ने ये जीत का रास्ता तैयार कर लिया और फिर से राष्ट्रपति अब बन गए। और 7 जो स्विंगिंग स्टेट हैं जिनका रुख पहले कहा जाता था कि ज्यादातर यहाँ पर डेमोक्रेट्स की तरफ ही रहता है, लेकिन वो कैसे बदला है, रिपब्लिकन्स की तरफ कैसे चला गया, कैसे पूरा लाल हो गया अमेरिका, जरा अगर आप एनालाइज करके बता पाए दर्शकों को। दीपक वोरा सर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, एक बार चेक करेंगे, ऑडियो चेक करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल सर, अपनी बात कैन यू हियर मी? जी। अच्छा, ये जो झूला स्टेट्स है ना, स्विंग स्टेट्स जिनको आप कहती हैं, तो यहाँ पर जो मार्जिन होता है वो बहुत छोटा होता है, 2000, 3000, 5000, उससे ज्यादा नहीं होता। और फिर अमेरिकन सिस्टम के अंदर जिसके पास 50.01% वोट आ जाती है उस किसी भी राज्य की, तो सारी वोटें उसके पास चली जाती है इलेक्टोरल कॉलेज। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझ गए थे और इन 7 स्विंग स्टेट्स में भारतीय समुदाय, हिंदू समुदाय का पलड़ा काफी भारी है, इसीलिए वो हमारे को अच्छी तरह से, पूरी तरह से कोट कर रहे थे। और भारतीय समुदाय ने भी बहुत प्रशंसा की कि इन्होंने जो है हमारे को सपोर्ट किया है, ट्वीट किया, एटसेट्रा। दूसरी चीज मैम, एक शातिर बिजनेसमैन होने के कारण आप देखते हैं कि अगर मेरा एक बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मैंने क्या गलती की है, तो ये उसको एनालाइज करते हैं, देखिए किस तरह से नाच रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको एनालाइज करके फिर अपना रुख थोड़ा सा ये अलग करते हैं। इतने अब्रेसिव नहीं होते, इतना एरोगेंट नहीं होते, तो काफी चीजें उन्होंने अपने उसमें बदली हैं। और फाइनली जो मैं समझता हूं, जो मैं देख पाया हूं कई सालों से अमेरिका के अंदर, ये इन्होंने अपना हाथ रख दिया था अमेरिका की दुखती हुई नस पर। उन्होंने कहा कि ये जो मेंटल इलनेस हो रही है, जो गरीबी हो रही है, लोग सड़कों पे सोते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अमेरिका वो नहीं है। मैं सच बताता हूं, पहली बार मैं mid-80s में अमेरिका गया था। अमेरिका तो वो देश था हम सबके लिए ड्रीम था कि अमेरिका, अरे अमेरिका जा रहा हूं।
लेकिन अब जो मैं देखता रहता, इस साल भी मैंने देखा, आप जो कह रहे हैं सर कि एक ड्रीम हुआ करता था और वो इमेज शायद अमेरिका की धूमिल हो गई थी और उस इमेज को दोबारा रीगेन करने के लिए ही बार बार ट्रंप ये कहते रहे कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसी का ये असर देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वोरा सर जुड़ने के लिए, रिपब्लिक भारत पर प्रहार में अपनी तमाम बातें रखने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए। लेकिन चलिए अब जरा आपको बता देते हैं कि भारत को लेकर क्या रुख रहने वाला है। दो पहलू हो सकते हैं, या तो सहयोग हो सकता है या तो चुनौतियां हो सकती हैं। सहयोग के लिहाज से भारत के लिए क्या कुछ अच्छा रहने वाला है, देखिए बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच दोस्ताना संबंध रहे, हमने आपको दिखाया कैसे हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप में किस तरह का एक अंदाज देखने को मिला था और कई मौकों पर मोदी की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को देखा गया है। वही आपको बताया कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत के लिए चीन रहता है, तो ऐसे में चीन की जो चुनौती उससे पार पाने में भारत की मदद हो सकती है, क्योंकि चीन की चुनौती के समक्ष भारत से जो अपेक्षा है वो दिखाई देती है, एक तरह से जुड़ाव दिखाई देता है। चीन को लेकर जो एंगल है अमेरिका का वो सेम है जैसा कि भारत का है। अवैध घुसपैठ का जो एक मुद्दा है उसको लेकर आपको बताएं कि यहाँ पर कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर समर्थन में नजर आएंगे ट्रंप, ये पूरी तरह से साथ देते नजर आएंगे, क्योंकि वो भी ऐसा ही सोचते हैं और उसको लेकर वो मुद्दा उठाते रहे चुनावों के दौरान। आर्म्स डील को लेकर अगर कहें तो अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई हो सकती है, कुछ और डील्स हो सकती हैं। रुकावट आने पर ट्रंप को मनाना भी आसान होगा क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी है। आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भी बताइए अमेरिका किस तरह से अब समर्थन करेगा, ये हम समझा रहे हैं आपको, क्योंकि ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ मुखर रहे हैं और लगातार बोलते रहे हैं। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सहयोग मिल सकता है, क्योंकि प्राक प्रायोजित आतंकवाद के मामले पर भी अमेरिका जब भारत का साथ देगा तो दबाव और बनेगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको लेकर भारत आजकल वोकल भी है, कनाडा और खालिस्तान और ट्रूडो की नीतियां डेमोक्रेटिक पार्टी से मेल खाती, यानी अगर कमला हैरिस होती तो शायद उनके लिए सही होती, लेकिन अब ट्रंप है तो ट्रंप के आने के बाद भारत को जो दबाव बनाने का मौका मिलेगा उसमें और स्पेस मिलेगा और पुश मिलेगा और मदद मिलेगी। वहीं एक चीज और है, अब चुनौतियों की बात कर लेते हैं। ये तो सहयोग के मुद्दे थे, लेकिन चुनौतियां कहां कहां हो सकती है। ट्रंप थोड़े मूडी माने जाते हैं, ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, ऐसे में थोड़ा भरोसा करना मुश्किल है। भारत को रीचेक करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा और कई बार ऐसे में असहज स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा H1B वीजा ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अप्रवासियों को लेकर ट्रंप की नीतियां सख्त हैं, वो लगातार इसको मुद्दा बनाए हुए हैं और ट्रंप के दौर में ही H1B वीजा लेने में दिक्कत पेश आई थी, तो ये थोड़ी समस्या हो सकती है। इसके अलावा अप्रवासियों की सुरक्षा का भी एक मुद्दा है, व्हाइट सुप्रीमेसी वाली विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप ट्रंप पर लगता रहा है। ऐसे में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। कारोबारी रिश्तों को लेकर भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ, क्योंकि सत्ता में लौटे हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसे में किस तरह के रिश्ते वो रखते हैं, क्या आयात निर्यात का वो इस तरह का रिलेशन रखना चाहते हैं, ये तमाम जो चीजें इसको लेकर यहाँ पर एक चर्चा का दौर हो सकता है। थोड़ी चुनौती, थोड़े चैलेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक सफल बिजनेसमैन रहे हैं और ऐसे में शौकीन भी रहे हैं, तो एक सफल बिजनेसमैन जब एक राजनेता के तौर पर सत्ता संभाल रहा है तो कैसी तस्वीर बदलेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। इसी से जुड़ी रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप कार्ड चला है, जिसकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। अमेरिका की सबसे अमीर नेताओं में शुमार ट्रंप वैसे तो व्हाइट हाउस की गद्दी पर बैठेंगे ही, लेकिन ट्रंप खुद भी अरबों डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। राजनीति के साथ साथ ट्रंप एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, जो मीडिया, टेक्नोलॉजी से लेकर रियल एस्टेट तक अपनी पकड़ रखते हैं। नेटवर्थ की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ 6.6 अरब डॉलर से 7.7 अरब डॉलर के बीच बताई जाती है। एक और जहां फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप के पास 55,590 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, तो वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 में ट्रंप की नेटवर्थ 64,855 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की नेटवर्थ में सबसे बड़ा हिस्सा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का है, जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा उनके गोल्फ क्लब, रिजॉर्ट्स और बंगलों का है। इतना ही नहीं, ट्रंप के पास भी एक से बढ़कर एक लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। फ्लोरिडा में पाम बीच के किनारे खूबसूरत मेंशन की हो या फिर सेंट मार्टिन की लग्जरी प्रॉपर्टी की। एक सफल बिजनेसमैन के साथ साथ ट्रंप गोल्फ के शौकीन माने जाते हैं। उनके पास 19 गोल्फ कोर्स भी हैं। दरअसल ट्रंप को ये कारोबार विरासत में मिला है। ट्रंप के पिता न्यूयॉर्क के सबसे सफल कारोबारियों में से एक थे।
बाद में जब ट्रंप ने कारोबार संभाला तो तेजी से बढ़ाया। दुनिया के तमाम शहरों में अपनी कंपनी के तहत में कई लग्जरियस इमारतें भी बनवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।